नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार शाम को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया कि 2 हमलावरों में से एक को तुरंत मौके पर मार गिराया गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस आतंकी हमले में 2 पुलिस अधिकारियों समेत लगभग 30 अन्य लोग घायल हैं। पुलिस ने हमलावरों की पहचान एक पिता और बेटे के तौर पर की है, जो पाकिस्तानी मूल के हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन यानी कि एबीसी न्यूज ने बताया कि बंदूकधारियों में से एक की पहचान सिडनी के दक्षिण पश्चिम में बोनेरिग में रहने वाले नवीद अकरम के रूप में की गई है, जबकि दूसरा हमलावर उसका पिता साजिद अकरम है। भारत ने तो कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। मगर इस हमले पर अरब देश इजराइल और खास तौर पर पाकिस्तान ने क्या बोला है? इस हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार द डेली टेलीग्राफ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अखबार ने आतंकी की तस्वीर के साथ फ्रंट पेज पर बड़ी और आक्रामक हेडलाइन दी है, यू बास्टर्स। इजरायली अखबार हॉरिट्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले पर कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की नीतियां यहूदी विरोधी आग में घी डालने का काम कर रही हैं। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी विरोध एक कैंसर है जो तब फैलता है जब नेता चुप रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। मैंने उन्हें बताया था कि उनकी नीति यहूदी विरोधी है और आग में घी डालने का काम कर रही है। यह आपकी सड़कों पर यहूदियों के प्रति नफरत को बढ़ावा देती है। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी विरोधियों के खिलाफ मौजूदा कमजोर रुख के बजाय उसे ताकत से निपटना होगा। आज ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं किया गया। वहीं इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने इस हमले को क्रूर बताया। उन्होंने कहा कि हमने बार बार ऑस्ट्रेलिया सरकार से कार्रवाई करने और ऑस्ट्रेलियाई समाज को जकड़ यहूदी विरोधी भावना की लहर से लड़ने की अपील की है। इजरायली मीडिया ने बॉन्डी बीच अटैक को व्यापक तौर पर कवर किया है और ऑस्ट्रेलिया की आलोचना की है। द यरूशलेम पोस्ट और हॉरिट्स जैसे इजरायली अखबारों ने यहूदी समुदाय पर हुए हमले पर ऑस्ट्रेलिया की आलोचना की है। द यरूशलेम पोस्ट ने इस पर अपना एक एडिटोरियल भी लिखा है, जिसका शीर्षक है कि बॉन्डी हमला बढ़ते यहूदी विरोध का सामना करने में ऑस्ट्रेलिया की नाकामी को उजागर करता है। अखबार ने लिखा है कि बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल के दौरान हुआ भयावह आतंकवादी हमले में यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक दुनिया में फैल रही हिंसक भावनाओं से अछूता है। द यरूशलेम पोस्ट ने लिखा कि यह कोई अचानक घटित होने वाला या आंतरिक यहूदी मुद्दा नहीं था। ये सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक एकता पर हमला था। जब यहूदियों को सार्वजनिक जगह पर अपने धार्मिक उत्सव मनाने के लिए निशाना बनाया जाता है तो समस्या विदेश नीति नहीं होती। समस्या होती है कि देश की अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी निभाने की नाकामी, अपने नागरिकों की रक्षा करना। अखबार ने लिखा कि कई महीनों से ऑस्ट्रेलिया की यहूदी समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि यहूदी विरोधी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 साल में ऑस्ट्रेलिया में 1600 से ज्यादा यहूदी विरोधी घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें दर्जनों हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं और सैकड़ों अन्य अपमानजनक या धमकी भरे मामले शामिल हैं। सऊदी अरब ने बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में प्रतिक्रिया देते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी किया। सऊदी अरब ने अपने बयान में कहा कि हिंसा, आतंकवाद और अतिवाद का कड़ा विरोध किया। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के विदेश मंत्रालय ने बॉन्डी बीच हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वो हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को खारिज करता है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी सिडनी में हुए इस हमले की निंदा की है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा के हवाले से कहा कि मुस्लिम लोग आतंकवाद और हिंसा के सभी रूपों को खारिज करते हैं। जॉर्डन ने ऑस्ट्रेलिया को फ्रेंडली कंट्री बताते हुए बॉन्डी बीच हमले पर ऑस्ट्रेलिया का साथ देने की बात कही है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अल मजाली ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी एकजुटता की बात बोली है और हिंसा और आतंकवाद के सभी कृत्यों को खारिज कर दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कतर हिंसा, आतंकवाद और आपराधिक कृत्यों की निंदा करता है, चाहे उनके मकसद जो भी रहे हों। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बॉन्डी बीच हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादी हिंसा और सामूहिक हत्या की निंदा की जाएगी, चाहे वो कहीं भी की गई हो, क्योंकि ये गैरकानूनी और आपराधिक कृत्य है। यूएई के खलीज टाइम, गल्फ न्यूज और सऊदी अरब के सऊदी गजट जैसे अखबारों ने बॉन्डी बीच घटना पर प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग की है। सऊदी अरब के अरब न्यूज ने भी बॉन्डी बीच पर हुए हमले पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करी, जिसमें लिखा गया है कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक
सऊदी अरब में 28 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से 1,17,000 यहूदी लोग हैं। यहूदी विरोध तेजी से निपटने के लिए सरकार को विशेष दूत जिलियल सैगल ने जुलाई में बताया था कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद यहूदियों के खिलाफ हमले, तोड़फोड़ और डराने धमकाने जैसी घटना ऑस्ट्रेलिया में 3 गुना बढ़ी है। अखबार ने लिखा कि पिछले साल सिडनी और मेलबर्न में यहूदियों के खिलाफ हमलों ने देश को हिला दिया था। इन शहरों में ऑस्ट्रेलिया की 85% यहूदी आबादी रहती है। यहाँ पर सिनेगॉग और कारों में आग लगा दी गई। व्यावसायिक भवनों और घरों की दीवारों पर चित्र बनाए गए और यहूदियों पर हमले भी किए गए। नीदरलैंड के धुर दक्षिणपंथी नेता और सांसद गेल्ट वाइल्डर्स ने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने बॉन्डी बीच हमले में शामिल आतंकवादियों की नागरिकता का हवाला देते हुए पाकिस्तान को 100% आतंकवादी देश करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक शरिया वाला घटिया देश है। उन्होंने दुनिया को खूंखार अलकायदा आतंकी उसामा बिन लादेन के भी पाकिस्तान में छिपे रहने की घटना को याद दिलाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान 100% आतंकवादी देश है, एक खतरनाक शरिया वाला देश है। उसामा बिन लादेन कई सालों तक वहीं रहा। बॉन्डी बीच के आतंकी पाकिस्तान के हैं। मुझे पाकिस्तान मुल्लाओं से जान से मारने के कई फतवे भी मिले हैं। हम सभी को पाकिस्तान का बहिष्कार कर उसको अलग थलग कर देना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अमजद ताहा ने ऑस्ट्रेलिया में हुई आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया है। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान मूल के हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर यहूदियों के खिलाफ फैलाए जा रहे नफरत को लेकर भी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर बॉन्डी बीच में था। कुछ महीने पहले भारत ने कश्मीर में इस्लामी पाकिस्तान समर्थित जिहादी आतंकवाद का सामना किया। दुनिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब वही विचारधारा ऑस्ट्रेलिया और बॉन्डी बीच तक पहुंच गई है और यहूदी समुदाय के खिलाफ नरसंहार कर रही है।